हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। बोर्ड का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, एक पेपर हो भी चुका है। कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग साइंस में क्लास 10 साइंस में आज हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन सीखेंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जो जिससे प्रश्न आते हैं पेपर में आपकी बोर्ड की परीक्षा में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे और उसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषाएं भी जानेंगे और सीखेंगे क्या होती है ये। संयोजन अपक्रिया के बारे में जान लेते हैं। संयोजन अपक्रिया होती क्या है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में मिल करके यानी कि कंबाइन होकर के क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण से इसको देखिए, जैसे NH3 है अमोनिया, ये क्या करेगा, HCl से मिल करके आपस में क्रिया होगी तो एकल उत्पाद बन जाएगा, यानी कि NH4Cl बन जाएगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। NH3 क्या है, अमोनिया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसी में, जैसे कार्बन है, कार्बन का दहन करने पे, कार्बन यानी कि ठोस, उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति रखनी होती है, इसको जलाते हैं, कोई भी चीज आप जलाते हैं तो CO2 बनता है, तो ये कार्बन ही है, CO2 बन जाएगा ये। तो ये दोनों आपस में मिल करके कंबाइन होकर के एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अपक्रिया। चलिए दूसरा है आपका वियोजन या अपघटन अपक्रिया, या जिसे आप इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो वियोजन जो अपक्रियाएं होती हैं उसके कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन का या अपघटित होने का मतलब है टूट करके अलग होना, यानी कि कोई भी यौगिक या तत्व रहेगा तो क्या करेंगे, उससे कोई बाह्य कारक जैसे ताप हुआ या आप ऊष्मा दे करके, इन सब चीजों से आप उसको देंगे तो वो क्या करेंगे, आपसे अलग अलग यौगिकों में या तत्वों में टूट जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे वियोजन या अपघटन कहेंगे। तो इसके कई प्रकार होते हैं, मेनली 3 प्रकार है, तो तीनों को देख लेते हैं। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, तो जब किसी यौगिक को आप क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे तो वह अपने अलग अलग भागों में टूट जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे ऊष्मीय अपघटन कह देंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसको हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, ऊष्मा देंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। 2 भागों में टूट चुका है, जिसको आपने ऊष्मा दिया और ये अपने 2 भागों में टूट गया। तो जब ऊष्मा के द्वारा यह क्रिया होती है तो उसे हम लोग ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। दूसरा प्रकाश अपघटन, जब कोई यौगिक ऐसा हो जिसे आप प्रकाश के द्वारा, जैसे आप प्रकाश देंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी तो वह टूट करके अलग अलग हो जाएगा, तो उसे कहेंगे। जैसे Ag2Cl2 या AgCl ले लीजिए, हाँ, 2AgCl, तो इसको प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश देंगे इसको, तब ये टूट करके 2Ag यानी सिल्वर और प्लस Cl2 में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। प्रकाश के द्वारा ये चीज हो रही है। अगला है आपका विद्युत अपघटन, यानी जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में, यानी कि उसको क्या करेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो अलग अलग भागों में टूट जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं H2O, तो इसको हम लोग विद्युत अपघटन इसका कराया, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित जब कर देंगे, विद्युत अपघटन, ये अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2 बन जाएगा ये आपका। तो इस तरीके से आपका हो जाता है विद्युत अपघटन अपक्रिया। कुछ और अपक्रियाएं हैं जिसको आप देख लीजिए। अगली अपक्रिया है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया तीसरा टाइप हो जाएगा आपका विस्थापन अपक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है समझिए पहले। विस्थापन का मतलब क्या है कि विस्थापित हो जाना, यानी जब दो यौगिक की क्रिया आपस में कराएंगे उसमें कोई एक सक्रिय तत्व रहेगा जो दूसरे यौगिक से क्या करेगा, जो कम सक्रिय तत्व रहेगा उसको विस्थापित कर देगा, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं, इसके अंतर्गत जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, पहला है आपका एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन यानी कोई एक ज्यादा सक्रिय तत्व रहेगा जो दूसरे यौगिक से क्या करेगा, कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिया Zn, ठीक है, प्लस CuSO4, CuSO4 ये क्या करेगा, Cu को यहाँ से विस्थापित कर देगा, यानी कॉपर सल्फेट से Cu है इसको विस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। इसमें क्या है, Zn क्या है, जिंक ज्यादा सक्रिय है। एक सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें हम लोग पता करते हैं कौन ज्यादा सक्रिय है कौन कम सक्रिय है, उसको आप आगे पढ़ेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित कर देगा। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर आप इसका लिखना चाहें, जैसे Fe है, तो Fe भी क्या करेगा, Fe यानी कि आयरन, ये भी क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो ये बना देता है FeSO4 प्लस Cu हो जाता है। तो इसे कहते हैं एकल विस्थापन, क्योंकि एक ही तत्व यहाँ से विस्थापित हो रहा है। इसका दूसरा जो होता है, दूसरा है उभय विस्थापन। उभय विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन में देख लीजिए, इसी का दूसरा जो होता है उभय विस्थापन। उभय उभय विस्थापन क्रिया, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दो यौगिक रहेंगे जिसमें जो तत्व रहेगा एक ज्यादा सक्रिय रहेगा और एक कम तो रहेगा ही, लेकिन इसमें क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे, यानी ये इसको भी स्थापित कर देगा और दूसरा वाला इसको भी स्थापित कर देगा। तो ऐसी जो भी क्रिया होगी उसे हम लोग उभय विस्थापन कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आएंगी, जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaCl2 ये आपस में क्या होंगे, विनिमय करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, आपस में ही परिवर्तन कर लेंगे अपना। जैसे Ba इसके साथ में आ जाएगा, BaSO4 बना लेगा, और ये Cl2 और Na एक साथ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2NaCl, 2NaCl, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप जो है, जो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी जाती हैं क्रियाओं के प्रकार में, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे आप अच्छे से कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आपका साइंस का पेपर कब है आप कमेंट में बता भी दीजिएगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।